अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने रियल एनालिसिस 2 BS में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हमने पढ़ना है अपर एंड लोअर रीमांस टेलिज इंटेग्रल। हमने पढ़ना है अपर और लोअर रीमांस इंटेग्रल के बारे में। हमने इसकी थ्योरम को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, let close interval a comma b be a close and bounded interval and partition and p be the partition of the closed interval a comma b. Let alpha be a monotonically increasing function on closed interval a comma b, so alpha is a bounded and for each p of closed interval a comma b. हमें बेसिकली बोला गया है कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल हमने लेट कर लिया है। जो हमारे पास इंटरवल है वो क्लोज होने के साथ साथ बॉन्डेड इंटरवल भी है, और बॉन्डेड इंटरवल है उसके साथ साथ हमारे पास एक पार्टीशन हमने ले लिया। जो पार्टीशन है वो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया है, एक हमने फंक्शन लेट कर लिया हुआ है अल्फा। वो हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी किसके ऊपर है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b के ऊपर है। अगर वो हमारे पास मोनोटोनिकली फंक्शन है अल्फा, और उसके साथ साथ वो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड फंक्शन भी होगा। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीज है, बॉन्डेड फंक्शन भी है, किस इंटरवल के ऊपर बॉन्डेड फंक्शन होगा, वो हमारे पास जब उसकी पार्टीशन p होगी, पार्टीशन p और अल्फा जो हमारे पास हो गए बॉन्डेड तब हो गया जब हमारे पास वो क्लोज इंटरवल a कॉमा b के ऊपर लाइक आ रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अल्फा को अपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ बॉन्डेड शो करवाना है क्लोज इंटरवल a कॉमा b के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, डेल अल्फा आई होता है, उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स आई माइनस 1। और हमने कह दिया ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से फंक्शन वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेट हमने कर लिया एफ बी ए रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन f is a bounded on each sub interval xi minus 1 comma xi of close interval a comma b। तो हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन को लेट कर लिया। जो फंक्शन f है वो हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है। किसके ऊपर है, वो हमारे पास इंटरवल क्लोज a comma b के ऊपर है। उसके साथ साथ जब हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन f है वो बॉन्डेड हो जाता है अपने हर सब इंटरवल के ऊपर, तो उसका जो हमारे पास इंटरवल की जो हमारे पास क्लोज फॉर्म आ जाएगी वो हमारे पास एक्स आई कॉमा हमारे पास क्या होगी, एक्स आई माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास सब इंटरवल की फॉर्म है ये भी हमारे पास किस वे में वर्क करेगी, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की फॉर्म में ही वर्क करेगी। उसके बाद लेट हमने कर लिया, हमने कहा सपोज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई सच डेट। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सपोज कर लिया, हमने कहा कि ये जो हमारे पास कैपिटल एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सुप्रीमम को, और जो स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है इंफीमम को। फंक्शन एफ के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है, और वो हम पास जो उसके सब इंटरवल है वो हमारे पास क्या हो गया, सुप्रीमम और इंफीमम के लिए वो हम पास हो गया एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई। तो देन हमने कहा कि हमने ये प्रीवियस जब वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर रीमांस इंटेग्रल को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारे पास एम है वो लेस और इक्वल होगा एम आई से, लेस और इक्वल होगा कैपिटल एम आई, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम से। नाउ हमने कहा कि वेयर द अपर एंड लोअर सम ऑफ एफ इज डिफाइंड एज। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपर और लोअर जो सम है उसको हम डिफाइंड कुछ इस तरह कर सकते हैं। फंक्शन एफ के ऊपर हमें पता है कि जो हमारे पास अपर फॉर्म होती है उसका हमारे पास अपर सम का फार्मूला क्या होता है, अपर सम का फार्मूला u इंटू पी को मैं एफ से रिप्रेजेंट करते थे, और साथ हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम पास क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, अल्फा भी ऐड कर लिया। तो वो हमें पता है कि जब हम पास अपर सम की बात करते हैं उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है, समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई डेल अल्फा आई आ जाता है। सिमिलरली ऐसे में पता है जब लोअर सम होता है उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, पी इंटू एफ अल्फा मीन मोनोटोनिकली फंक्शन की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो साथ अल्फा भी आ जाएगा। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा समेशन एन आई इज इक्वल टू समेशन एन
समीशन हमारे पास आ जाएगा एन आई इज इक्वल टू 1 स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई। ये हमारे पास आ गया अपर सम का ये फार्मूला आ जाएगा। लोअर सम का हमारे पास ये फार्मूला है। जब प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसके अंदर ये दो फार्मूलाज पढ़े थे, मैंने आप लोगों को बोला था वहाँ से अच्छे से आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा कि ये जो हमारे पास अपर और लोअर ये सम है रिमांस, ये हमारे पास क्या है रिमांस स्टेज इंटेग्रल है, किसके ऊपर है फंक्शन एफ के ऊपर है। और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इसका अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा हमारे पास क्या था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमने शो करवाना था। हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू अगर फंक्शन एफ के ऊपर अल्फा की बात करें तो हम उसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि हमने क्या करना है, अगर हमने इसको सम की फॉर्म में लिखा है इसको इंटेग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको इंटेग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सुप्रीमम एल एफ कोमा पी एफ है, एफ पी कोमा एफ कोमा अल्फा वो हमारे पास उसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा। मीन्स लोअर की बात हो रही है तो लोअर हमारे पास इसकी लिमिट क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी और अपर लिमिट हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए बार बी एफ डी अल्फा आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसको इंफ्रीमम की फॉर्म में लिख लेंगे। इंफ्रीमम फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, इंफ्रीमम इंटू यू इंटू पी कोमा एफ कोमा अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है यू मीन अपर सम है तो अपर हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट को क्या कर देंगे हम नेगेटिव कर देंगे। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी बी बार हो जाएगी। हम बी बार भी लिख सकते हैं माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने क्या करने हैं अच्छे से याद कर लेने हैं। ये हमारे पास लोअर इंटेग्रल के लिए आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपर इंटेग्रल के लिए फार्मूला आ जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। हमने क्या कर लिया इस फार्मूले को डिफाइन करवा लिया। जब हमारे पास फंक्शन एफ क्या था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, किसके ऊपर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन था क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यही रिजल्ट हमने क्या करने थे फाइंड करने थे। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।